Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good afternoon to everyone. आज आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज है 3 अप्रैल। मैं डेट मेंशन करते हुए इसलिए चलती हूँ कि आपको हर एक चीज़ पता चलती रहे, समझते रहे, पढ़ते रहें। आइए देखते हैं अपनी इस क्लास को। प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए, हर एक चीज़ को समझते हुए चलिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा सिलेबस जो एक है टेलीग्राम के जो ऑफिशियल चैनल शानी क्लासेस का है वहाँ पर जाइए। और आप लोगों ने अगर सिलेबस को एक बार चेकआउट नहीं किया हुआ है कि क्या क्या सिलेबस में मेंशन है, वो ज़रूर एक बार देख लीजिए, ठीक है। कि हो सकता है कि आप लोगों ने बीच में कोई क्लासेस मिस की होगी, नहीं देखा होगा। मैंने तो पूरा कराया है, और जो टॉपिक लेफ्ट भी थे मतलब बच गए थे उसको मैंने आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देके करवाया था, मतलब बीच बीच में। तो फिलहाल मेरे ख्याल से कोई टॉपिक बचा नहीं है जो आपके सिलेबस में मेंशन है और मैंने नहीं करवाया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार आप खुद देख लें। उससे पता है क्या होगा कि आप अगर देख लेंगे ना तो क्लैरिटी रहेगी चीज़ों की कि हाँ ये चीज़ है, मैंने ये बताया, ये बताया। कुछ अगर छूटा है तो भी आप बता देंगे तो अभी वक्त हम करवा देंगे। क्योंकि क्या होता है कि सिलेबस से ओरिएंटेड चीज़ें बनती हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार ही आपको जो है बाहर के प्रश्न आए, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और आते भी हैं ना तो ऐसा पेपर का शेड्यूल फॉर्म बनता है कि जो ऐसा नहीं कि देर हर सबको फेल ही किया जा रहा है। उसमें कुछ ऐसे रहते हैं जो इजी रहते हैं, हम पढ़े रहते हैं तो हम पास वाले भी कर लेते हैं। पास होने भर के क्वेश्चंस के पेपर में क्वेश्चंस रहते हैं कि अगर बच्चे ने पढ़ा है तो बच्चा पास ज़रूर हो जाएगा। बाकी चाहे नंबर अच्छा पाए उस विषय में या ना पाए, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। फिलहाल के लिए परेशान ना हो, घबराओ नहीं। एक बच्चे का कमेंट आया था, उन्होंने बात बोली कि मैम पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हिंदी सर थोड़ा दिक्कत हो रही है राइटिंग लिखने में, और वर्डिंग गलत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। तो मैंने कहा कि आप लोगों सबको बता देते हैं कि डरो नहीं। सारे प्रश्न जितने भी सीरीज़ में हैं या कहीं भी हैं तो सब नहीं आने वाले हैं। और जितना भी, एक बच्ची का कमेंट आया था कि मैम टेलीग्राम पर विराज सर से पूछा है कि जो बुक्स ठाकुर की है साहित्य की, उनमें पीछे वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं और आप क्वेश्चंस करवा दिए। तो डियर हम उतने क्वेश्चंस थोड़ी करवा पाएंगे, बहुत सारा लिखना पड़ेगा, मेरा और भी काम है भैया, हम नहीं करवा पाएंगे, हमारे बस का नहीं है। वैसे भी जहाँ फंसे हैं वहाँ से हमें स्टार्टर सुनाया पड़ रहा था, होता है कि छोड़ क्यों नहीं देती उस काम को, ज़बरदस्ती करती हो। तो ऐसा मुझे सुनने में मिलता है घर वालों से भी, कंपनी से भी। तो फिर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं बीच बीच में। अब आप लोग की नैया पार करवा दे फिर भगवान जाने क्या होगा, वो अलग बात है। लेकिन ये है कि ये ध्यान रखो कि वो जो प्रश्न पीछे दिए हो, ज़रूरी नहीं कि सब आए। किताब वाले तो अपना बेचना है, करना है तो छापेंगे है ये ना। तो ध्यान रखो, ठीक है। चलो आओ संबंधित बातें हैं। टॉपिक मैंने आपको ये वाला तो कल ही स्टार्ट किया था, जहाँ पर क्वेश्चन आपको करवाए थे वन लाइनर के, उसके आगे के हम अभी कंटिन्यू करेंगे। तो आप जुड़े हैं शालिनी के साथ। मैं हूँ शालिनी, आपको यहाँ पर डेली हर एक चीज़ मिलती हूँ, बताती हूँ। दिन भर 3 क्लास करती हूँ, 12 बजे, शाम को 4 बजे, रात को 9 बजे। 3 क्लास 15-15 मिनट की आपकी ले रही हूँ, जिसमें आपको पढ़ना है, सीखना है, जानना है। सॉरी, कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ लेना है सिंपल तरीके से। चलिए फिर आगे बढ़े, आइए स्टार्ट करते हैं। फटाफट लाइक करिए आप लोग तब तक। आइए देखते हैं, ये वही सेम पीडीएफ है, सब कुछ मैंने बताया था। मैंने आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई थी, मुझे क्लियर है। और फिर कहाँ तक करवाया था फ्रेंड्स, रिमेंबर है? ये आई थिंक 25 तक करवाया था ना। गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था कौशल देश की राजधानी बस्ती में। हाँ आई थिंक मैंने यही तक करवाया था कि ये बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में, जो कि आपको लिखने को भी आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है। ये हो गया। फिर चलो नेक्स्ट 25 है कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दी, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने कहेंगे सबसे ज़्यादा उपदेश दिया है तो कौशल देश की राजधानी श्री बस्ती में दिया था, ठीक है। बस्ती भी कभी कभी देखने को आपको ही मिलता है। तो 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी, तो 80 वर्ष की अवस्था में। ये आंसर यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। 80, ये लेकिन एक बात है, काफ़ी लंबा जिए थे ना ये। 80 साल खराब नहीं होता है, बहुत होता है। आगे चलिए, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कब प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर इसका है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में प्राप्त होता है। महापरिनिर्वाण का मतलब जान रहे हैं ना, क्या क्या मतलब है? भूलना नहीं, कोई मृत्यु की बात है, ठीक है। ये बौद्ध धर्म है, इनके अलग अलग नाम दे दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अतलेगुत्री में भी खूब पूछते हैं आपको, एग्जामिनर आपके यहाँ जो वाइवा होगा ना तो ऐसी विशेष चीज़ें पूछ ली जाती है। कहीं कहीं पे वाइवा बहुत स्ट्रिक्ट तरीके। देखो एक बात तो क्लियर है दोस्तों, इतने सारे यूपी में कॉलेज हैं तो सब जगह सारी चीज़ें नहीं होती हैं। डायरेक्ट में प्रश्न होता है, पूछा जाता है, नंबर सबको मिल जाता है, ऐसा नहीं कि कोई मार पड़ती है ना बताने पे, नंबर कम भी हो जाता है।
तो कहीं कहीं बहुत प्रॉपर तरीके से हर चीज़ होती है, जैसे एक एक बच्चे को बुलाएंगे, पूछेंगे हर विषय से, एक दो विषय से पूछ लेंगे। कहीं कहीं क्या होता है कि तीन तीन पाँच पाँच बच्चों को बुलाते हैं, कहीं कहीं क्या होता है कि बुलाते ही नहीं है, पैसे ले लेते हैं। तो हर तरीके से ताम दान दंड भेद अपना सब देख लेना जिस तरीके से होता है। तो ये भी सोच लो कि मत सोचो कि हर चीज़ बस ऐसी नहीं, बताना भी पड़ता है, नंबर भी मिलते हैं, चार टीचर बैठे रहते हैं, बेइज्जती भी होती है कि कॉलेज के भी जो टीचर रहते हैं वो भी बैठे रहते हैं, तो वो भी देखते रहते हैं हर एक बात को, कौन क्या बता रहा है, क्लास में जाके फिर बेइज्जती करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हैं, सब होता है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में तीन है, एक बुद्ध है, बुद्ध धम्म और संघ, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बुद्ध धर्म के उपासक किसे कहते हैं? जो बौद्ध धर्म के उपासक हैं वो क्या कहलाते हैं? तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है। यहाँ पर उपासक की जो बात है वो एक शब्द उपासक है, इसलिए ध्यान रखना। आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ नेक्स्ट। क्या बौद्ध धर्म ईश्वर की में मान्यता रखता था? नहीं, ये भी भगवान को नहीं मानते थे। जैसे जैन धर्म भगवान के अनुयायी नहीं थे, उनको भगवान पर आस्था नहीं थी, वो भगवान को नहीं मानते, उसी सेम नक्शे कदम पे ये भी थे। बस यही इतना है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मतलब जब जैन धर्म आया बौद्ध धर्म, दोनों के बीच टाइम ऑफ डिफरेंस इंटरवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोनों में ये चीज़ थी कि ये भगवान को नहीं मानते थे। बस यही गलत कार्य का सपोर्ट नहीं करते थे, मारने पीटने का विरोध रहता था इनको, हर चीज़ का सच्चाई के रास्ते पे और मित्र व्यवहार, कर्म प्रधान, प्राकृतिक चीज़ों का थोड़ा बहुत था इनको, लेकिन इन लोगों को भगवान के प्रति वो चीज़ इन लोगों में देखने को नहीं मिली थी। तो ये भगवान की मानता विश्वास नहीं करते थे, एक प्रकार से नास्तिक कहलाए हैं। आगे चलिए। बौद्ध धर्म में निर्वाण किसे कहा गया है? 33 प्रश्न है। बौद्ध धर्म में निर्वाण किसे कहा गया है? आप उत्तर में लिखेंगे बौद्ध धर्म में निर्वाण तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्थी को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। जैसे कि अलग हो जाना, बिछड़ जाना, ठीक है, दूर हो जाना, या इन सब चीज़ों से मोह माया को त्याग देना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। खत्म हो जाना, उस चीज़ का समापन हो जाना। आगे चलिए नेक्स्ट। भिक्षुक किसे कहा जाता है? भिक्षुक, भिक्षुक मतलब भिखारी, आप जानते हैं, लेकिन वो भिखारी और इनमें फ़र्क है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। आज जो भिखारी हम लोग के घरों पे आते हैं वो भिखारी हैं, लेकिन ये भिक्षुक का अर्थ जो है वो दूसरे तरीके से है। जैसे श्रमण इसमें आ जाएंगे। जो वैदिक काल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर भी तो भिक्षा मांगने जाते थे, तो भिक्षा मांगने का उनका भी अपना नियम था कि कितना क्या लेना, किससे क्या करना है। तो वो भिक्षुक दूसरे तरीके से हैं, और जो आजकल आते हैं वो दूसरे तरीके से हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया हुआ था, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या लिया गया। बौद्ध धर्म का प्रथम संगति कब और कहाँ और किसकी अध्यक्षता तथा किसके शासनकाल में हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आपको ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक नंबर का भी बहुत बारी पूछा गया है कि बौद्ध धर्म की प्रथम संगति किस शासक के शासनकाल के दौरान हुई थी। तो कभी कभी टाइम पूछता है, कभी मतलब कब हुई थी, कभी कभी किसके टाइम पर हुई थी, ये पूछता है। आप उत्तर में बताएंगे कि बौद्ध धर्म की प्रथम संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह महाकश्यप के अध्ययन के समय, मतलब ये ध्यान रखना कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। आपको दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट रखनी है, वो क्या याद रखनी है, ये आपको ये टाइम ड्यूरेशन, दूसरा ये अजातशत्रु, यही नहीं भूलना। बस अजातशत्रु वाला मैंने देखा कि 3-4 बार कई बार पूछा गया है। तो जो चीज़ें मल्टीपल टाइम रिवाइज हो रही हैं उनको ध्यान रखिए। एक बात ध्यान रखिए कि जो चीज़ें मल्टीपल टाइम्स किसी पेपर में रिपीट हो रही हैं उनको मार्क कर लीजिए कि ये 3 बार 4 बार है, तो वो थोड़ा एक माइंड में चलता रहे, बैकअप प्लान में आपके कि हाँ ये चीज़ अगर आती है तो हम कर ले जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ो। नेक्स्ट देख लो। द्वितीय बौद्ध संगति कब और कहाँ किसके अध्यक्षता में हुई, किसके शासनकाल में हुई? तो ये जो हुई थी वो 383 ईसा पूर्व वैशाली नामक स्थान पर सभाकामी की अध्यक्षता में हुई थी और कालाशोक के शासन में हुई थी। अजातशत्रु के पहली वाली, दूसरी वाली कालाशोक के शासन में हुई थी। टाइम ड्यूरेशन दोनों में काफ़ी अंतर है, तो भूलना नहीं फ्रेंड्स, ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पर देख लो, इम्पॉर्टेंट है। जो प्रश्न इम्पॉर्टेंट होता है मैं बोलती हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ है, आता है, तो वो बगल में लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? मैंने इसीलिए बैक टू बैक एक एक क्रम में लिया हुआ है कि आप ध्यान रखो। तो ये 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र नामक स्थान पर मोगलीपुत्तम तिष्य की अध्यक्षता में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। याद क्या रखना है, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, और ये अध्यक्षता वाला नहीं आता है। अध्यक्षता वाला काफ़ी मतलब अलग एग्जामों में अलग लेवल पे आएगा, आपके प्रश्नों में नहीं आएगा। तो आपको ये अशोक के शासनकाल में, वो स्थान और कब हुई थी, आपको यही 3 पॉइंट जो है इन चारों क्वेश्चन से ध्यान रखने हैं।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 101 और 4 हुई थी ना, तो चतुर्थी वाली कब हुई थी, चौथी वाली कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी। इसीलिए मैंने एक के बाद एक ले लिया कि आपको चारों यहीं पर क्लियर हो जाए कि चारों में से कोई भी पूछेगा तो आप कर ले जाएंगे। अब ये कब हुई थी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये संगति आपको ये कुंडल नामक मतलब नामक स्थान पर हुई थी। एक चीज़ ध्यान रखना है। और ये कनिष्क के शासनकाल में अश्वघोष तथा वसुमित्र या कहिए या कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है ये कालाशोक वाला और अशोक वाला, मतलब कि दूसरी तीसरी ये ज़्यादा पूछी गई है। बाकी पहली चौथी थोड़ी कम पूछी गई, 2 बार पूछी गई, बता नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फिर यहाँ पर है चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया। जब चौथी वाली लास्ट वाली मीटिंग हुई थी तो ये कितने सेक्शन में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर आप उत्तर बताएंगे 2 भाग में। 2 भागों में बौद्ध धर्म बहुत तरीके से बटा। पहला धर्म था हीनयान में एक लोग बट गए और एक समुदाय ऐसे थे जो महायान में बट गए। अब हीनयान कौन होता है, महायान कौन होता है, हीनयान किस पद पे थे, महायान किस पद पर चला, सब बताया है। तो आप जाइए प्लेलिस्ट पे देखिए, वहाँ पर दिया है टॉपिक, ऊपर थंबनेल में क्लियर हो जाएगा। और क्लासेस स्पीड को फास्ट करके भी सुन सकते हैं, आपका काम होने से मतलब है। आगे बढ़ते हैं 40 प्रश्न। देखिए धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किस धर्म ने शुरू किया। धार्मिक जुलूस निकलता है, आप देखते कि नहीं धार्मिक जुलूस निकलता है कि नहीं। और अब की बहुत अलग अलग जगह पे, हर एक जगह पे किसी किसी तरीके से निकलता है, किसी का मंदिर किसी भगवान का, सब लोग निकलता है, जाते आते करते हैं। अब तो धार्मिक जुलूस हर धर्म का निकलता है। तो ये जो है ये आप कह सकते हैं धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये एक जगह पे ऐसे मठ वगैरह बना के कोई एकदम निश्चित जगह तो थी नहीं, जहाँ रहते थे 4-5 लोग इनके अनुयायी हो जाते थे, इनके साथ चलते उठते बैठते खाते थे। ऐसे ये लोग हर जगह जा जा के अपने उपदेश को देने के लिए, लोगों को बताने के लिए, भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को, हिंसा वगैरह ना करो, पाप ना करो, गलत काम ना करो, इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को बताने के लिए, उपदेश देने के लिए लोग अलग अलग जगह पर करते थे। तो ये लोग एक से को हर जगह ऐसे लोग मिलते थे, तो 2-4 लोग हर जगह से इनके साथ जुड़ जाते, तो ये भी एक बड़ा ग्रुप संगठन टाइप के बन गए थे। तो फिर बाद में क्या हुआ कि ये जुलूस वगैरह में फिर ऐसा जब भीड़ में कोई चीज़ जाए जुलूस ही तो लगती है हम लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार क्या है, तो वैशाखी पूर्णिमा। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा इनका सबसे पवित्र फेस्टिवल होता है जिसको ये मनाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बौद्ध पूर्णिमा का महत्व क्या है, जो बुद्ध पूर्णिमा होती है उसका महत्व क्या होता है। तो आप राइट आंसर बताएंगे। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति एवं महान निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा विख्यात है, बहुत ज़्यादा इनके धर्मों में माना जाता है और इसका वो काफ़ी ज़्यादा इनका प्रचलन भी है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों का 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। वो कौन कौन सा है, क्या है वो 4 आर्य सत्य। तो पहला है दुख, दूसरा है दुख का समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, ये में भी पूछ ले, नहीं पूछ जरूरी नहीं कि पूछ ले, मैंने तो ले लिया कि क्या पता कुछ चीज़ें हैं आ ही जाएं उस टॉपिक से, तो इसलिए ले लिया है। ठीक है, वैसे बहुत मुश्किल है कि आएगा। आगे बढ़ते ही भगवान बुद्ध ने संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु 8 मार्ग बताए। ये आता है अष्टांगिक मार्ग के बारे में मैंने कई बार बताया है और टेलीग्राम पर उसकी संबंधित जो एक इमेज होती है वो भी कई बार भेजा है कि बच्चे देख लो जो ना देखा हो। तो वो बुद्ध धर्म का जो अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग है वो क्या है, तो भगवान बुद्ध ने दुखों से मुक्ति पाने के लिए, जो इतने सारे दुख हैं हर एक स्तर पे कोई ना कोई दुख। अब आज मैं जब कभी ऐसे फ्री होती हूँ, जल्दी तो हो ही नहीं पाती, कभी भी मैं टेरेस पे अपने जाती हूँ तो ऐसे छोटे बच्चों को कोचिंग जाते आते दिखते रहते हैं। ठीक है, अब दिखता है सब कुछ है और भी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, तो समझ में यही आता है कि देखो ये लड़कपन इन लोग का है कि इन लोग को भी पता नहीं कि क्या चीज़ें हैं, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, जो चीज़ें हो रही हैं वो। फिर एक तरफ लगता है कि इनको अगर सही रास्ता बताया तो सही रास्ते पे चलेंगे, लेकिन फिर तब लगता है कि आज वो बचपना चला गया, हमारा लोग का वो बचपना चला गया। अब आज ना मम्मी डांटती पापा डांटते, कोई नहीं डांटता। नहीं तो पहले क्या उन लोगों के खेलने की उम्र 2:30 बजे फिक्स था कि हम लोग 2 बजे से आते थे, आधे घंटे में काम 2:30 से 3, और उसके बाद फिर सब निकल जाते थे खेलने के, सारे बच्चे जितने मोहल्ले में थे। सिविल स्टोन जो होते थे, 7 स्टोन को कहते हैं, वो पकड़म पकड़ाई, आइस पाइस, पानी बर्फ पानी, ऊंच नीच, जलजीरा वाला नहीं कौन कौन सा होता था, सब कुछ खेलते थे। और आज दोस्त भी जो हैं आसपास हैं नहीं, सब बाहर हैं, अपने काम में बिजी हैं, और मिलने के बाद अब बैठ के बातें होती हैं, अब वो खेलना नहीं होता। तो यही चीज़ है कि रास्ता बताओ, चीज़ें समझाओ तो काफ़ी काफ़ी कुछ हो जाता है। ठीक है, आप लोग भी खेले होंगे बहुत कुछ। चलिए, तो संसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए ये मार्ग उन्होंने बताया था, जैसे सम्यक दृष्टि, सही सोचो, सही ध्यान रखो, अच्छी सोच रखो, अच्छी दृष्टिकोण बनाओ, संकल्प को बांध के रखो, हर चीज़ का संकल्प लो, कमिटेड करो। ठीक है, एक रेजोल्यूशन बनाओ अपना कि इस साल मुझे ये चीज़ करनी है।
आपकी वाणी अच्छी हो, ठीक है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आपो शीतल होए। क्यों आप जहर उगल रहे हैं, आखिर क्यों, एक दिन तो मर जाना है, तो फिर ये क्यों रहे करे फला व्यक्ति बड़ा दुष्ट था, अरे चलो हटो, ऐसा बोलते हैं लोग। तो प्यार से रहिए ना, दो शब्द मीठे अपने मुंह से बोल ही दिए तो क्या ही जाएगा, अगर कोई खुश हो जाए तो ठीक है, उसकी खुशी के लिए कर दो, ऊपर वाला तो देख रहा है। समय कर्मांत, कर्म की भी बातें हैं, सही रखो, सही काम करो। अजीब, समय अजीब, व्यायाम, स्मृति, समृद्धि, तो आपको देखो ये कई सारी बुकों में ना, मैंने इसको एक बात और फाइंड किया, तो अलग अलग साइटों में ना ये शब्दों को भी थोड़ा अलग अलग दे रहे, जैसे सूर्य भगवान की, सूर्य की परिभाषित दिनकर, दिवाकर, दिनकर, जो बहुत सारी रवि, ये सब होता है ना, तो वैसे इन लोगों ने भी बहुत सारी जगह पे ये शब्दों को ना बड़ा अलग अलग कर दिया है, तो आपको कई सारे देखने को मिल सकते हैं अलग अलग। तो उसके बाद परेशान होना कि यहाँ पर ये चीज़ लिखी, वहाँ पर वो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। जैसे पर्यायवाची ढेर सारी होती है, वैसे ये भी होते हैं। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के 10 सीलों पर बल दिया है, वो 10 सील कौन से हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये भी एक अच्छा इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, मैं करवाने तो चल रही हूँ, करवा रही हूँ, आप लोगों ने क्लास को लाइक किया, क्या आप लोगों ने क्लास को लाइक किया? ऐसा कहीं बोलते हैं, किसी मूवी में शायद बोलते हैं, क्या आपने ये चीज़ किया? याद नहीं आ रहा किस में बोलते हैं, बट बोलते हैं। चलिए बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा, लाइक कर लिया आप लोगों ने? आई थिंक कर ही लिया होगा, वैसे भी आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्यूट से हैं। चलो आ जाओ, क्यूट तो सही बच्चे होते हैं अपने माँ बाप के लिए फ़िलहाल। तो पहला यहाँ पर है अहिंसा ना करना, ठीक, बिल्कुल नहीं, सत्य, हमेशा सत्य के रास्ते पे चलना, चोरी ना करना, ठीक, चोरी नहीं करना, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, किसी से आप जो ले रहे हो, मतलब जाओ आपको कोई दे दे, इससे मेघ सेवन का ना करना, ठीक, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, एकदम मुलायम वाले गद्दे पर मत सोना। जो होटलों में गद्दा होता है, होटल में आप लोग रुके तो होंगे, जाहिर सी बात है, जो नहीं भी रुकेंगे कोई नहीं, आगे रुक लोगे फ्रेंड्स, परेशान ना होगा उस सब चीज़ों के लिए, होटल कहीं जा नहीं रहा है, तो उनके गद्दे कितने स्पंजी होते हैं, लेटो तो घुसा देते एकदम आराम से, ठीक है। लेकिन वो गद्दे हम लोग अपने घर में नहीं खरीद के लेके आते, क्योंकि उससे हमारी बैकबोन खराब हो जाएगी और हम अपाहिज हो जाएंगे। तो एक दिन के लिए अच्छा लगता है, बाकी 24 घंटे कोई उसमें सोएगा नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ है इनके बारे में। तो अब जो योगी जोगी होते हैं वो लोग ऐसे तखत पे, एकदम खाली तखत पे लेटते हैं, जमीन बिछा के लेटते, मतलब गद्दों पे थोड़ी लेट रहे हैं, तो फिर काहे का तपस्या आपकी। धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, ठीक है, नित्य ज्ञान आदि से दूर रहना, बहुत श्रृंगार उंगार के सामान से, इन सब चीज़ों से, भोग विलास से दूर रहना, तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर? यहाँ तक कि ये फ्रेंड्स क्वेश्चंस थे, बौद्ध धर्म से संबंधित, इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जो आपको आएगा। अब एक दिन मैं आपको 16 महाजनपद से करवाऊंगी, वैदिक काल से भी करवा दूंगी, इसी तरीके से देखूंगी जो बड़े, और थोड़ा सा उससे करवाएंगे, वो प्रशांत काल वगैरह से ऐसे मोटा मोटा, और सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह से भी ऐसे बड़ा बड़ा करवा दे, ताकि एक सेट में क्लियर रहे कि हाँ इतने टॉपिक का इतना अगर प्रश्न आता है तो आप कर ले जाओ, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट हो गया है, तो ये सिलसिला चल रहा है, तो नई नई चीज़ें करवाएंगे, बताएंगे, हर चीज़ बढ़िया बढ़िया होगी, घबराना नहीं है, आराम से पेशेंस रखो, कर ले जाओगे, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, फिर क्लास करते हैं ओवर, फिर मिलेंगे अपने सेम टाइम पर, उसी क्लास को करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, कोई दिक्कत होती है बताइएगा, पूछिएगा, हर चीज़ बेस्ट हो जाएगी, डरो नहीं, ठीक है। नोट्स वगैरह लेनी हो टेलीग्राम पर जाओ, अभी भी देर नहीं हुई, बात करो, लो पढ़ो, अपना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ले लो, पढ़ लो, काम करो, पास हो, रिजल्ट ले आओ बढ़िया, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाय बाय, नेक्स्ट में मिलते हैं, टेक केयर।